अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकदम है। हम जानेंगे कि मद्दे लाजिम क्या होती है और कुरान मजीद के अंदर उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसके खींचने की मिकदार कितनी होती है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इंशाअल्लाह आज की क्लास में जो है जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मद्दे लाजिम जो है ये दो तरह के होते हैं, एक तो हरफी और दूसरी कलमी। तो इन दोनों चीज़ों को हम इंशाअल्लाह जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि मैंने जो पिछली क्लास में आपको पॉइंट्स बताए थे, 2 पॉइंट्स बताए थे, आपके जहन में सवाल आया होगा कि हमने जो पिछली क्लास में मद्दे मुत्तसिल के अंदर जो सिंबल को जाना और मद्दे मुनफसिल के अंदर जो सिंबल को जाना वो तो दोनों हमने पढ़ लिए, लेकिन आज जो मद्दे लाजिम आ गई इसका सिंबल कौन हो सकता है और इसका हमजा कौन हो सकता है, जबकि हमने चारों उन सिंबल्स को हमने इस्तेमाल कर लिया पिछली क्लास में। तो आज की क्लास में कौन सा सिंबल इस्तेमाल होगा, कौन सा हमजा इस्तेमाल होगा, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, 4 सिंबल्स, ये वाला और ये 2 हमजा बताए थे, इन चारों सिंबल्स को हमने इस्तेमाल कर लिया। तो ये 2 हमजा है, ये 2 सिंबल्स है, कुरान मजीद के अंदर यही 2 सिंबल्स आए हैं, यही 2 हमजा आए हैं। यही क्लियर हो गया ना। तो लेकिन आपके जहन में सवाल आया होगा कि हमने पिछली क्लास में मद्दे मुत्तसिल के अंदर भी सिंबल को यूज़ किया, हमज़ा को यूज़ किया, और मद्दे मुनफसिल की क्लास में भी सिंबल को यूज़ किया और क्या कहते हैं हमज़ा को भी इस्तेमाल किया। लेकिन मद्दे लाजिम जो आज का कायदा है इसके अंदर क्या इस्तेमाल करना है, ये आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपका जो दिमाग है वो एक्टिव रहना चाहिए इस क्लास के अंदर और पूरा ध्यान रहना चाहिए। समझाना मेरा काम है, मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, पॉइंट्स में हमेशा की तरह समझाऊंगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा कायदा मैं यहां पर नहीं बताने वाला, बल्कि पॉइंट्स में समझाने वाला हूं जो आम फहम हो, जो आपके जहनों में रह जाए और इंशाअल्लाह कभी ना भूले। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा ये डिस्कस है जो हम कर रहे हैं आपस में। सबसे पहले अभी हम लेक्चर की तरफ नहीं जाते हैं, पहले में जो है पिछली क्लास का जो है आपको यहां पर वो जो आपके जहन में सवाल होगा उसको मैं यहां पर पहले हल करना चाहता हूं। ये 2 मद जो है, ये दोनों मद्दों को हमने इस्तेमाल कर लिया। ये जो है ये मद्दे मुत्तसिल में इस्तेमाल हुई, ये मद्दे मुनफसिल में इस्तेमाल हुई, और ये हमजा मद्दे मुत्तसिल के अंदर इस्तेमाल हुआ और ये हमजा मद्दे मुनफसिल के अंदर इस्तेमाल हुआ। अब क्या बचा वहां पर जो आज हम मद्दे लाजिम में इस्तेमाल करेंगे। अब आप याद रखें, मद्दे लाजिम के अंदर आपको जो सिंबल इस्तेमाल करना है वो आपको मद्दे मुत्तसिल वाला सिंबल इस्तेमाल करना है। अब आप यहां पर ध्यान दें, मद्दे लाजिम और मद्दे मुत्तसिल ये 2 जो मद्दे हैं इनका जो सिंबल है वो एक ही है, कायदा अलग अलग है लेकिन सिंबल जो है वो एक ही है। अब इनकी हमारी अब जरूरत नहीं है, तो यहां पर आप ध्यान रखें, ये वाला जो सिंबल है ये मद्दे मुत्तसिल का भी सिंबल है और मद्दे लाजिम जो आज की क्लास है उसका भी सिंबल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इतना ध्यान में रखिए, ये वाला जो सिंबल है ये मद्दे लाजिम का भी सिंबल है, लेकिन कायदा जो है वो दूसरा है। अब मैंने आपको बताया था पहले कि इस मद्दे लाजिम के अंदर 2 टाइप्स है, एक तो हरफी है, एक तो कलमी है। सबसे पहले हम कलमी को जानेंगे, फिर हरफी को भी जानेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले आप कायदे को याद रखें, कायदे को जहन में रखें और अपनी कॉपी पे जो है उसको नोट करें। कायदा बिल्कुल ईजी है, आपको कायदे को याद रखना है, फिर इंशाल्लाह आगे आने वाली एग्जाम्पल्स में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप कायदे को लिखें। कायदा कह रहा है कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हरफ आ जाए, अगर हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हरफ आ जाए, मुशद्दद किसे कहते हैं, तशदीद वाला, तो याद रखें अगर हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हरफ आ जाए तो वहां पर जो वो मद होगी वो मद्दे लाजिम कहलाएगी और उसकी जो मिकदार होगी वो तवील होगी, यानी लंबी होगी, यानी 6 सेकंड की होगी, 6 हरकत की होगी। बस इतना सा कायदा है, आप इतना सा याद रखें। ज्यादा लंबा चौड़ा कायदा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखें जो मैंने आपको बताया आप उसको ही अपनी कॉपी पे नोट करें। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। कायदा है कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हरफ आ जाए और वहां पर जो वो मद होगी ऊपर वो मद्दे लाजिम कहलाएगी और उसकी जो मिकदार होगी वो 6 सेकंड की होगी, 6 हरकत की होगी। बस खत्म हो गया, इतना ही कायदा है। अब सबसे पहले आप ध्यान में रखना है कि मद्दे मुत्तसिल का सिंबल भी यही है और मद्दे लाजिम का भी सिंबल यही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो जो मिसाल हम लेने वाले हैं उसको हम ले लेते हैं सूरह अन्नाज़िआत के अंदर, आयत नंबर 34 के अंदर। पहले मैं उस आयत करीमा को यहां पे लिख लेता हूं।
तो अब आप इस आय करीमा पर गौर करें, हमने यहां पर लिखा फ़इज़ा जाअतित-ताम्मतुल कुबरा। तो सबसे पहले आप इस आय करीमा पर गौर करें, यहां पर आपने देखा हो ये जो यहां पर सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है? आप बताओगे ये मद्दे लाजिम की जो मिसाल है तो ये मद्दे लाजिम का होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमने अभी बताया कि मद्दे मुत्तसिल की भी सिंबल यही है और मद्दे लाजिम की भी सिंबल यही है। तो यहां पर देखें, इस आय करीमा के अंदर दो ऐसी मद्दे आ गई, दोनों सिंबल आ गई। ये देखो, पहले यहां पर फिर यहां पर। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक ही आयत में जो है दोनों सिंबल्स आ गए, तो अब इसमें क्या होगा? अब मैंने जो पहले बताया आपको, मद्दे लाजिम और मद्दे मुत्तसिल की जो सिंबल है वो एक ही है। अगर आपने मद्दे मुत्तसिल की क्लास को देखा होगा, समझा होगा उसका अंदर कायदा क्या था, तो आपको जो है ये समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, जो ये वाली मद है यहां पर, ये मद्दे मुत्तसिल की है। तो मैं कैसे कह रहा हूं ये मद्दे मुत्तसिल की है? क्योंकि मुझे मद्दे मुत्तसिल का कायदा पता है। मद्दे मुत्तसिल का कायदा क्या है कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए, क्योंकि हमने उस कायदे के अंदर पढ़ा है, कौन सा वाला? ये छोटा वाला हमजा आ जाए उसी लफ्ज में, तो वहां पर क्या होगा? वो मद्दे मुत्तसिल कहलाएगा। तो उसकी जो मिकदार होगी वो 4 सेकंड की होगी। तो देखिए यहां पर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा आया और इसके ऊपर जो ये मद है, ये कौन सी मद है? ये मद्दे मुत्तसिल की मद है। सिंपल सा है, बस रूल जो है वो याद होना चाहिए, कायदा याद होना चाहिए। अब चलें आगे। तो अब आ गया समझ? तो पहली वाली जो ये मद है, ये मद्दे मुत्तसिल की है, क्योंकि हमने कायदा यहां पर जान लिया। तो यहां पर हमने जो खींचना है 4 सेकंड खींचना है, ठीक है? तो यहां पर हम मद्दे मुत्तसिल को पढ़ेंगे। अब चले आगे, जो हमारी आज की क्लास है उसकी मिसाल। तो ये देखिए यहां पर सबसे पहले मद्दे लाजिम, आज की क्लास का जो कायदा है वो याद करें कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हरफ आ जाए तो वहां पर जो वो मद होगी वो मद्दे लाजिम कहलाएगी और उसकी मिकदार जो है वो तवील है, यानी लंबी है, जिसको 6 हरकत तक खींचना है, 6 सेकंड तक उसको खींचना है। तो देखिए यहां पर अलिफ जो है हुरूफ मद्दा में से है, आया यहां पर। अब यहां पर देखिए जो ये है ना, ये मीम, तो ये मीम मुशद्दद है। तो कायदे ने यही बताया कि बाद वाला जो होगा वो मीम मुशद्दद होगा। तो देखिए यहां पर मीम मुशद्दद आया, तो इसके ऊपर जो ये मद बनी हुई होगी, तो ये कौन सी मद होगी? ये मद्दे लाजिम होगी। तो इसको अगर हम खींचेंगे, कितना खींचेंगे? 6 सेकंड तक खींचेंगे। तो ये वाली मद जो है ये मद्दे मुत्तसिल है, इसको 4 सेकंड खींचना है, क्योंकि कायदा इसका यही है। तो ये मद्दे लाजिम है, इसको 6 सेकंड खींचना है, क्योंकि इसका कायदा यही बता रहा है। तो जब हम इस पूरी आयत को पढ़ेंगे, यहां पर मद्दे मुत्तसिल को इस्तेमाल करेंगे, यहां पर मद्दे लाजिम को इस्तेमाल करेंगे, तो ईजी। देखिए फ़ाइज़ा, आप उंगलियों पर गिने, फ़ाइज़ा जाअतित-ताम्मतुल कुबरा। तो यहां पर जो मीम है ना, मीम पर हमें थोड़ा सा करना है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर मीम मुशद्दद भी आ रहा है। तो हर कायदे को जहन में रखना है, हर रूल को अप्लाई करना है कुरान मजीद के अंदर, तजवीद के हर कायदे को अप्लाई करना है। क्योंकि हमने नहीं यहां पर मद्दे मुत्तसिल को इस्तेमाल किया, यहां पर जो है मद्दे इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप यहां पर भी देखें, यहां पर भी ता तौ है, इसका भी ख्याल रखना है, यहां पर दाल है, इसका भी ख्याल रखना है, यहां पर मीम है, इसको भी ख्याल रखना है। इसलिए आपको जो है हमारी जो सारी वीडियोस है, हमारी जो सारी क्लासेस है, उसको आप पहले से देखें, आपको जो है इंशाअल्लाह सारा जो है आराम से समझ में आ जाएगा। हमने पिछली क्लास में मुख्तसर आसान ऐसे ही पॉइंट्स में आपको पढ़ाया है, आप उन वीडियोस को पूरा देखें, जो है पहले से देखें, तो इंशाअल्लाह आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद मीम मुशद्दद आया तो 6 सेकंड खींचेंगे। तो कैसे? फ़ाइज़ा जाअतित-ताम्मतुल कुबरा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ, जिससे जो है आपको पूरा जो ये मद्दे लाजिम है समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं, जो मिसाल है उसको हम ले लेते हैं सूरह फातिहा के अंदर, जो हम सबों को अल्हम्दुलिल्लाह याद होती है। तो उसकी जो आखिरी आयत है वलद्दालीन वाली, तो उसको मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो अब आप इस आयत करीमा पर गौर करें। हम तो पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं वलद्दालीन। तो आपने सुना होगा कि हर जो आपने किसी की किरात सुनी होगी, तो हर हमेशा जो है आखिर पे वलद्दालीन को हम खींचते हैं। क्यों खींचते हैं वो हमें आज की क्लास में पता चलेगा, क्यों खींचते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले कायदे को याद करें। कायदा क्या है
कि अगर हरूफ मद्दा के बाद तजदीद वाला हरफ आ जाए तो वहां पर जो वो मद होगी वो मद्दे लाजिम कहलाएगी। उसकी जो मिकदार होगी वो तवील होगी यानी लंबी होगी, 6 सेकंड की होगी, 6 हरकत की होगी। बस इतना कायदा जहन में रखें। अब जो है उस कायदे को जो आपने अभी जहन में रखा, ये कायदा, इसी कायदे को अब अप्लाई करें यहां पर। तो यहां पर देखिए ये जो मद है, सिंबल है, ये मद्दे मुत्तसिल नहीं है। यहां पर ये मद्दे मुत्तसिल तब होती जब इस हुरूफ मद्दा के बाद ये वाला हमजा आ जाता, लेकिन हमजा तो नहीं है। आपको मद्दे मुत्तसिल के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है कि मद्दे जो है उनकी जो शक्लें हैं सेम है, सेम होने दो इनको, लेकिन ये जब आएगी कहीं पर, लेकिन अब अगर वहां पर हमजा होगा, ये वाला हमजा होगा, तो मद्दे मुत्तसिल होगा, 4 सेकंड तक खींचना है, बस इतना याद रखें। लेकिन अगर हमजा ना हो, तशदीद वाला हरफ हो, तो वहां पर मद्दे लाजिम होगा और उसको 6 सेकंड तक खींचना है। सिंपल सा कायदा है, बस इतना याद रखें। 2 पॉइंट्स को याद रखें, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करें, ये आपको इंशाल्लाह फायदा देगा। तो देखिए यहां पर हुरूफ मद्दा के बाद क्या आ रहा है, लाम मुशद्दद आ रहा है। तो इसके ऊपर जो मद बनी हुई है, तो ये मद कौन सी है, ये मद्दे लाजिम है। तो जब हम इसको खींचेंगे, कितना खींचेंगे, 6 सेकंड तक खींचेंगे। कैसे, जब हम पढ़ते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और एक बात आपको जहन में रखनी है कि जब आप इस मद्दे लाजिम को खींचोगे, तो जो बाद वाला जो तजदीद वाला हरफ होगा ना, उसके ऊपर आपको जंप मारनी है। मतलब उसके ऊपर जैसे वलद्दाल्लीन, आलीन, 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 ऐसे पढ़ना है आपको, मतलब तजदीद अदा हो जाए, ऐसे आपको पढ़ना है। तो ये था मद्दे लाजिम की मिसाल। और ये थी जो हमने, जो 2 टाइप्स हमने आपको बताई पहले ही। मद्दे लाजिम के अंदर 2 टाइप्स है, एक तो कलमी है, एक हरफी है। तो ये थी कलमी वाली। अब हम चलते हैं हरफी की तरफ। पहले मैं इसको रब करता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको समझाता हूं। तो अब जो हमें मद्दे लाजिम के अंदर जो दूसरा टाइप है, जो कि हरफी है, उसको हमने पढ़ना है। तो हरफी को जानने से पहले यहां पर जो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपके जहन में ये सवाल भी आया होगा कि मैंने सिर्फ बता दिया कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हरफ आ जाए तो वहाँ पर जो मद होगी वो मद लाजिम होगी और उसको 6 सेकंड तक खींचना है। लेकिन एक वर्ड है जो कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 2 जगह आया है। सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 91 के अंदर अगर आपने देखा हो, एक ऐसा वर्ड आया है जो आल आना है, ठीक है, जो आल आना है। तो यहां पर भी मद है, तो सेम वही मद है जो मद लाजिम और मद मुत्तसिल की जैसी मद है, सिंबल है, वैसा ही इसके ऊपर भी है। लेकिन आपके दिमाग में ये रह जाएगा कि मुशद्दद आएगा तभी उसको मद लाजिम की तरह खींचना है 6 सेकंड, ऐसा नहीं है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ये मद आ रही है, मद लाजिम की मद है यहां पर भी, लेकिन यहां पर लाम के ऊपर साकिन है, ना कि तजदीद है। तो इसमें जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुरान मजीद के अंदर खाली ये 2 वर्ड्स आए हैं जो आल आना है, ये सिर्फ 2 जगह आए हैं कुरान मजीद के अंदर। तो जब इनके ऊपर ऐसी मद होगी तो वहां पर क्या करना है, इसको मद लाजिम की तरह 6 सेकंड तक खींचना है, और मगर इसको हल्का पढ़ना है, क्योंकि मुशद्दद में हम बारी पढ़ते थे, क्योंकि हमें ज्यादा जोर मुशद्दद पे देना होता था। तो इसलिए जो इसमें है, इसमें हमें हल्का पढ़ना है। जब हम इसको पढ़ेंगे आल आना, आना, तो यहां पर लाम के ऊपर हम जोर नहीं दे रहे, जैसे वलद्दाल्लीन, आलीन, आलीन, तो ऐसे हम वहां पर करते हैं, जोर देते हैं, क्योंकि तजदीद है। तो यहां पर तजदीद नहीं है, लाम के ऊपर साकिन है। तो इतना जहन में रखें कि जब ऐसा वर्ड कहीं पर आ जाए कुरान मजीद के अंदर, जब आप ऐसे वर्ड को देखो उसके ऊपर मद भी हो लेकिन बाद में वहां पर साकिन हो, ना कि तजदीद हो, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको भी जो है मद लाजिम के कायदे की ही तरह पढ़ना है, यानी 6 सेकंड तक इसको खींचना है। तो अब जो हमारा जो हरफी का जो ये है दूसरी टर्म है, उसको पढ़ते हैं। वो बिल्कुल ईजी है। पहले जो कलमी वाली थी वो आपने समझ ली, बिल्कुल आसान थी। उसका कायदा क्या था कि जब जो हुरूफ मद्दा के बाद क्या आ जाए, मुशद्दद वाला हरफ आ जाए, तो उसके ऊपर जो वो मद होगी वो मद लाजिम कहलाएगी और उसको हमने 6 सेकंड तक खींचना है। ये तो था पहला का बयान। लेकिन अब हरफी में क्या होता है, हरफी बिल्कुल ईजी है। आप इतना याद रखें, आपने हुरूफ मुक़त्तआत देखे होंगे। हुरूफ मुक़त्तआत जो है, जैसे कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम, यासीन, ताहा, आइन सीन कौफ, या तौसीन मीम, या काफ हा या आइन सौद, वगैरह वगैरह।
तो कुरान मजीद के अंदर जो ये हुरूफ मुक़त्तआत है ये 14 जगह पर है। तो ये जो है इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, क्योंकि 14 जगह पर नहीं है बल्कि और भी हैं, लेकिन जैसे अलिफ लाम है, अलिफ लाम जो है इसके अलावा और 5 जगह पर है। ऐसे ही जो है हामीम जो है ये इसके अलावा भी 4 जगह और है। तो हम यहाँ पर जो है टोटल जो है उनको लेते हैं जो एक एक कॉपी है, ना कि हम बहुत सारों को लेते हैं, क्योंकि अलिफ लाम जो है वो सूरह बकरा के अंदर भी है और सूरह आल इमरान के अंदर भी है, तो हम जो है एक एक को लेते हैं। तो इसलिए आप समझे कि 14 है, 14 है। तो इनको ये हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि हुरूफ मुक़त्तआत के ऊपर जो मद होती है, जैसे हम यहाँ पर लिखे, जैसे अलिफ लाम, ऐसे अलिफ लाम मीम, तो अलिफ लाम मीम जो है इसके ऊपर जो ये मद होती है ये भी मद लाजिम होती है। तो इसको आप खींचना कितना है मद लाजिम को, 6 सेकंड तक खींचना। जैसे अलिफ लाम मीम, तो अलिफ लाम को हम खींचते हैं, ठीक है। जैसे अलिफ लाम रॉ है, देखिए अलिफ लाम और रॉ। अब यहां पर ध्यान दे, यहां पर जो ये लाम के ऊपर जो ये मद है ये मद लाजिम है, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर तजदीद वाला हरफ नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो ये मद होती है मद लाजिम होती है। तो इसको पढ़ने का तरीका ही मद लाजिम जैसा है कि इसको 6 सेकंड तक खींचना है, क्योंकि ये हुरूफ मुक़त्तआत है। हुरूफ मुक़त्तआत को 6 सेकंड तक खींचना है। ये मद लाजिम का जो इसके ऊपर जो मद होती है मद लाजिम है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, अलिफ लाम रॉ, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे यासीन है, सूरह यासीन, ऐसे यासीन, तो यहां हम इसको कैसे पढ़ते हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे दूसरा यहां पर मैं ले लूं, हामीम है, ऐसे हामीम, ऐसे जैसे सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर है हामीम, तो ऐसे ही हम इसको पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब जो है मैं आपको यहां पर एक अहम बात बताना चाहता हूं जो आपको याद रखनी है। जैसे सूरह शुअरा के अंदर तौ सीन मीम जो है ये हुरूफ मुक़त्तआत है, जैसा ऐसे तौ सीन और मीम, ऐसे तौ सीन के ऊपर भी मद है और मीम के ऊपर भी मद है, और वहां पर जो वो मीम है वो मीम मुशद्दद वाला है, तजदीद वाला है। तो हम इसको जब पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, आम अगर हम इसको पढ़ते हैं कैसे, जैसे तौ सीन मीम, तो देखिए अब इसको यहां पे लिखता हूं, तौ सीन या नून सीन मीम या मीम मीम, हो गया ये अलग अलग करके लिखा, तौ सीन मीम, ठीक है, सीन या नून, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखें, कुछ लोग जो है वो ऐसे पढ़ते हैं तौ सीन मीम, ऐसा नहीं है। तो हमने नून को जो है वहां पर इख्फा करना है, हमने नून को छुपाना है, बल्कि क्योंकि यहां पर जो मीम मुशद्दद आ रहा है हमने उसके अंदर उसको मर्ज करना है, उसके अंदर हमने उसको मिलाना है, इदगाम करना है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे हम सीन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीम सीम, ऐसे ये वाला सीम, ये SEEM, हम सीम पढ़ेंगे वहां पर खींच के, सीन नहीं पढ़ेंगे। नून को वहां पर इख्फा करेंगे, छुपाएंगे नाक के अंदर। इतना जहन में रहा, हाँ, तौ सीम मीम, ऐसे हमने इसको पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बस इतना याद रखें, जब कभी भी हुरूफ मद्दा के बाद इस बात का ख्याल रखें, अलिफ वाव या जो है हुरूफ मद्दा, अगर उसके बाद क्या आ जाए, उसके बाद अगर तशदीद वाला हरफ आ जाए तो वहां पर जो वो मद होगी वो मद लाजिम कहलाएगी। तो वहां पर जो ऊपर जो सिंबल होगा मद का वो तो दिया हुआ होगा, लेकिन वहां पर जो है उस सिंबल के बाद आपको ख्याल रखना है, अगर हमजा आएगा, ये छोटा वाला हमजा आएगा तो मद मुत्तसिल कहलाएगी। अगर वहां पर तशदीद वाला कोई हरफ आ जाए तो मद लाजिम कहलाएगा। तो इतना आपको जो है जहन में रखना है, इस बात को आप जहन में रखें। उसके बाद अगर हुरूफ मुक़त्तआत आप पढ़ते हैं, क्योंकि हुरूफ मुक़त्तआत जो है वो कुरान में 14 जगह पर आते हैं, उन 14 जगह पे आपको कैसे पढ़ना है, उसको 6 सेकंड पे पढ़ना है। क्योंकि अलिफ लाम है, अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रॉ है, हामीम है, यासीन है, नून वल कलम है, जैसे कौफ है, सूरह सौद है, वगैरह वगैरह। ये हुरूफ मुक़त्तआत है, जैसे काफ हा या आइन सौद जो है
ये भी है। तो वहाँ जो उसके ऊपर जो वो मद बनी हुई होगी हुरूफ मुक़त्तआत के ऊपर, तो उसको जो है 6 सेकंड तक खींचना है। बाकी जो इससे पहले मैंने एग्जाम्पल बताई आपको, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इस कायदे को याद रखें, अपनी कॉपी पर नोट करें और इस कायदे को दोहराएं और कुरान के अंदर इसको मश्क करें। इंशाअल्लाह जो है आपको जो कुरान है अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाएगा और ये कायदा जो है आपको कभी नहीं भूलेगा जब आप कायदों को याद रखेंगे और मश्क भी करेंगे। मश्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कायदों को याद रखा फिर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन आपको कुरान लेना है या नूरानी कायदा लेना है, उसके ऊपर जो है कायदा लिखा हुआ होता है, उस कायदे को भी देखें और जो मैं आपको पॉइंट्स पे बताता हूँ उसको भी जहन में रखें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सहूलत होगी। तो आप जो है कुरान अच्छे से पढ़ पाओगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।